एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू दी एवीकेएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस करंट अफेयर्स की सीरीज में फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको डिफेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कवर करवा दिया है। अब जैसे ही हमारा डिफेंस का टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है, अब मैं आपको सेकंड सेक्शन यहाँ पे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर क्या क्या न्यूज में चल रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मतलब कि जो भी नई कोई भी कोई भी शिपिंग सर्विसेज स्टार्ट हुई है, कोई वेटलैंड्स की है, कोई नेशनल पार्क की है, वो सब टॉपिक्स हमारे किस में कवर अप हो जाते हैं, ज्योग्राफी में और एनवायरमेंट में पूरा ये कवर हो जाता है। सो अब हम यही स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से जुड़े हुए। तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है कलासा बांदूरी नाला प्रोजेक्ट। अब ये पूछा जाता है कि ये कौन से रिवर पे बनाया गया है। रिवर का नाम है महादई रिवर। अब ये महादई रिवर पे अलग से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका नाम है कलासा बांदूरी नाला प्रोजेक्ट। अब हमसे इसमें सवाल सीधा ये पूछेगा कि महादई रिवर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ज्यादा से ज्यादा महादई रिवर पे पूछा जा सकता है। जो हमारा यू सीएपीएफ का एग्जाम है, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो महादई रिवर जो है ये आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। महादई रिवर जो है ये कर्नाटका में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। महादेई की स्पेलिंग कई बार महादेई भी लिख देते हैं। ये आपको गोवा में भी मिलेगी। महादेई रिवर के ऊपर बहुत टाइम से गोवा और कर्नाटका में वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट चल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या ईस्ट फ्लोइंग है, क्योंकि ये सवाल यूपीएससी कई बार पूछ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेस्ट फ्लोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ईस्ट फ्लोइंग। सो ये मैं आपको कहूंगी एक कि आप ये पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा इसके अंदर। ठीक है। तो महादेई जो नदी है यहाँ पर, ये आपको अलग से मिलेगी फ्लो यहाँ पर इसका, जो कि ये है वेस्ट साइड। ठीक है। जैसे बाकी रिवर्स फ्लो करती हैं, सेम ऐसे ही महादेव रिवर ऑल्सो फ्लोज ऑन द वेस्ट साइड। ओके। सो यू ऑल हैव टू रिमेम्बर दिस। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अभी रिसेंटली एमवी गंगा विलास क्रूज सर्विस को स्टार्ट किया गया है। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट द इम्पोर्टेंट इन दिस, कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने एमवी गंगा विलास करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिपिंग जो क्रूज सर्विसेज को स्टार्ट किया है। सो माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो रिवर की क्रूज सर्विस है ये कहाँ से कहाँ तक हुई है, लाइक व्हाट इज द ओरिजिनेशन पॉइंट एंड व्हाट इज द इसका एंडिंग पॉइंट। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वाराणसी एंड इट इज गोइंग टू पूरा यूपी को वाराणसी से कवर करते हुए बिहार को कवर करेगा, थोड़ा सा झारखंड को, देन इट्स डायरेक्टली स्ट्रेट्स बांग्लादेश से होते हुए इट विल डायरेक्टली गोज टू द असम रीजन एज वेल। ओके। तो एमवी गंगा विलास क्रूज, एक आपको सीक्वेंस याद रखना है रिवर का, कब से कब तक है ये, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडस वाटर ट्रीटी, बिकॉज रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। आपको बेसिकली ये याद रखना है इंडस रिवर में एक क्वेश्चन, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इन सब रिवर्स के एंशिएंट नेम्स क्या है। एक तो ये पढ़ के जाइएगा, इंडस का, झेलम का, चेनाब का, इनके एंशिएंट नेम, इनकी ट्रिब्यूटरीज के नेम। तीसरा इंपॉर्टेंट कि किसको यहाँ पर किसका जो है टेक ओवर मिला हुआ है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट ईस्टर्न रिवर्स का है, जैसे ब्यास, रवि, सतलुज, वो इंडिया के पास है। वेस्टर्न रिवर्स है जो इंडस, चनाब, झेलम, उनका पाकिस्तान के पास है। तो ये जो एक है ना बाइफर्गेशन, एक ये पढ़ के जाइएगा। इंडस वाटर ट्रीटी बहुत पुरानी ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी। अगला यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याओ सो लेक, टीएसओ लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा, लद्दाख से जुड़ी हुई होती है। सो जो है यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में इंक्लूड हो गई है। अपर भद्रा प्रोजेक्ट ये भी न्यूज में था, क्योंकि इसके अलग से यहाँ पर कर्नाटका के रीजन में, कर्नाटका के लिए दो चीजें न्यूज में चल रही हैं, अभी पहले भी बताया था, और ये भी दो चीजें याद करनी है। बैगा ट्राइब्स, यहाँ पे बैगा ट्राइब्स जो है इन्होंने जो है मिलेट्स के लिए, बिकॉज अभी इस साल हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मिलेट्स की प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा इन्होंने एफर्ट्स दिए हैं। इसके लिए ये पूरा ट्राइब जो है वो अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक बैगा ट्राइब्स जो प्रेस किए गए हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है, कहाँ के रहने वाले हैं। बैगा, बैगा वर्ड जो है इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है। बैगा वर्ड का ये पीवीटीजी ग्रुप में आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो भारत के 75 है उनमें से एक ये वाला ग्रुप भी है।
ये आपको ज्यादातर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड उस रीजन में मिलेंगे जिनमें बैम्बू इनका प्राइमरी सोर्स होता है अर्निंग का। बाकी साथ में टाटू बनाना, ये इनका एक बहुत बड़ा एक फेमस कल्चर में रहता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट रहते हैं। एरियाज का नाम याद रखिएगा। मेरापी वॉल्केनो अभी रिसेंटली इरप हुआ है। देखो रिसेंटली इरप्शन होने वाले में कुछ कुछ वॉल्केनोज याद करने हैं आपको। इंडोनेशिया के बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज रहते हैं। इंडोनेशिया के मेरापी, सीनाबंग और सिमीरू, ये तीनों वॉल्केनोज आपके इंडोनेशिया के इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी रिसेंटली पेरू में उबिनास वॉल्केनो है, ये न्यूज में है। एक इसको याद रखिएगा, पेरू का उबिनास वॉल्केनो, ये थोड़ा सा न्यूज में रहता है। इटली का माउंट एटना न्यूज में रहता है। एक्वाडोर का कैटोपेक्सी, ये न्यूज में रहता है। ये कुछ वॉल्केनोज हैं जो हमारे न्यूज में रहते हैं, आप इनको भी एक्स्ट्रा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नाम नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद भारत का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल यहाँ पे डिसाइड किया गया, CRM जो है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल के रूप में। नेक्स्ट चुचका या फिर चुक्का, ये भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसमें यहाँ पर ये एक बेसिकली इसको अभी अप्रूवल मिली है। लेकिन अभी इसमें मैं अगर आपको अभी का करंट अफेयर बताऊं या एग्जाम में क्या बन सकता है, तो ये पूछा जाएगा भाई कि चुक्का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड कहाँ पर है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भूटान के अंदर है, ये भारत का नहीं है, ये भूटान में लोकेटेड है। तो ये भूटान में इंडिया ने अप्रूवल दिया है उसके लिए। अगला है भाई ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसके अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पर पैसा जो है वो देने की बात करी है। और NGT ने बोला है कि भाई अभी ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको क्लियरेंस दो और उसमें काम करना शुरू करो। तो अंडमान निकोबार, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, सेंट जॉर्ज चैनल, और वहां पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट वो पढ़ के जाइएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NGT के ऊपर है, NGT के एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, NGT के क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सन हालो। यहाँ पर एक यूपी के प्रयागराज में देखने को मिला था जिस फिनोमिना का नाम है सन हालो। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि ये सन हालो जो फिनोमिना है ये किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए सन हालो का एक है कि भाई सन जो है वो 22 डिग्री रिंग पे अपेयर होता है, 22 डिग्री रिंग पे, ठीक है। आइस की फॉर्म में एक अपेयर होता है, इसे कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बैंगलोर में भी देखा था और अभी यूपी में भी देखा गया है। अगला है किलुआ वोल्केनो। किलुआ वोल्केनो हवाई आइलैंड जो यूएसए के पास है वहां पे इरप्शन हुआ है। फुकोट करनाली, करनाली रिवर का नाम है, नेपाल से होते हुए इंडिया की तरफ आती है। तो वहां पर भी इंडिया के साथ इंडिया और नेपाल ने इसको अग्रीमेंट को साइन किया, फुकोट करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कि रिवर्स में कितना ज्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन होता है। देखिए रिवर्स की पॉल्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो रिवर का पॉल्यूशन है इसकी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, और रिपोर्ट में क्या बताया गया कि भाई पहले के मुकाबले जो है वो पोल्यूटेड नंबर ऑफ जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर फिर भी जो है आप कह सकते हैं कि पॉल्यूटेड के जो स्ट्रेचेस हैं, जो एरियाज हैं, वो अभी भी वैसे के वैसे ही अनचेंज है। तो थोड़ा सा ये आपको पढ़ के जाना है, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। और यहाँ पर प्रायोरिटी 1 में गुजरात और मध्य प्रदेश है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात और यूपी है, वहां के रिवर्स में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लायन, जैसे आपने प्रोजेक्ट टाइगर देखा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको अभी 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि वो 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया जाता है और अब इसको 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट चीता, ये भी है। तो ऐसे ही लायन @77, 47, क्योंकि 47 हमारा आजादी का ईयर रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पर जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। Lion@47 का एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। तो ये आप डॉक्यूमेंट के बारे में याद रखिएगा कि भाई लायन का, एशियाटिक लायंस का बेसिकली क्या इंडिया में कितने कितने अमाउंट में है, वो सब के बारे में बोला गया है। और प्रोजेक्ट लायन अभी हाल फिलहाल में जो है गिर में इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि वही एशियाटिक लायन का सबसे एक जहाँ पे मिलते हैं
वही वाला एरिया है, ठीक है। वही जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो बहुत बड़े एरिया में मिलता है, 53 टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। तो प्रोजेक्ट लाइन एक बहुत छोटे एरिया के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत बड़े एरिया के लिए। इसके जितने भी फंडिंग है प्रोजेक्ट लाइन की, यहाँ पर गुजरात की सरकार दे रही है। साथ ही साथ उसके अंदर जो और फंडिंग दे रही है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो और इसके साथ में फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है, जिसमें हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन 2047 तक जो है एक हब बनाएंगे, उसको प्रोड्यूस भी करेंगे और उसको सेल भी करेंगे। उसका डोमेस्टिकली भी बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो वही है, उसके लिए सैंक्शन किया गया है। और इसमें आप सिर्फ क्या याद रखेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, एंड एक और प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है साइट प्रोग्राम। साइट प्रोग्राम जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ही एक सबवे है, ठीक है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया जाएगा। बहुत अच्छा खासा अमाउंट इसके ऊपर दिया गया है। सो साइट प्रोग्राम पूछा जाता है किससे जुड़ा हुआ है, तो वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से ही जुड़ा हुआ है। ओके, जिसमें यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको पूरे को इम्प्लीमेंट करा रही है, ठीक है। जोशीमठ आपने सुना था, लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन डिक्लेयर कर दिया गया, इसके बारे में तो बताया ही गया है पहले भी। जोशीमठ बहुत ज्यादा ही न्यूज में रहता है, कभी ना कभी रहा था न्यूज में काफी ज्यादा। चमोली डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में बन सकता है। नेक्स्ट, वायनाड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, केरल में, जहां पर जो है एलिफेंट्स और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो वहां पे अच्छे खासे एलिफेंट्स मिलते हैं, इसीलिए वहां पर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट था। तो एक ये वाला फैक्ट भी याद रखिएगा। बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अच्छी खासी अमाउंट में बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो यही था भाई कि बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पर थोड़ा सा अमाउंट में कम देखने को मिला है इस बार। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि वेयर इज दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड एट। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी बनी हुई है, इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में। शांति निकेतन सबको पता है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर, पॉपुलराइज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अभी न्यूज में है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही आपको वेटलैंड्स डे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। 2 तारीख को, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें से इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया जो है इस वेटलैंड इनिशिएटिव का पार्ट कब बना था। हालांकि ये जो पूरा ईयर है 1971 में हुआ था, बट इंडिया पार्ट नहीं बना था। इंडिया वाइल्ड लाइफ सॉरी वेटलैंड्स का जो पार्ट बना था वो 1982 में बना था, और उसके बाद हमारी 75 रामसर साइट्स डिक्लेयर की जा चुकी हैं, जिसमें से मैक्सिमम तमिलनाडु में है प्रेजेंटली, फॉलोड बाय यूपी जिसकी 10 है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली तो कोई ऐड नहीं हुई है, जो हुई थी वो उसी समय ऐड हुई थी। इस बार की थीम आपसे पूछी जा सकती है, द थीम फॉर दिस इज वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेरी इजी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पावर जो है एक हैवी ड्यूटी ट्रक यहाँ पे बनाए गए हैं। अशोक लेलैंड जो कंपनी है वो यहाँ पर इसको डेवलप कर रही है, ये पूछा जा सकता है। सुंदरबंस बर्ड फेस्टिवल, आई होप यू ऑल नो दैट सुंदरबंस इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सो वहीं पर ही सुंदरबंस बर्ड फेस्टिवल को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और ये जो फेस्टिवल है पूरा, ये बर्ड की स्पीसीज की क्या डाइवर्सिटी है, बर्ड का क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर पूरा एक डेटा कलेक्ट कर रही है। इवन वेस्ट बंगाल कोलकाता ने एक रजिस्टर भी तैयार किया है, जिसमें कम्युनिटी वाइज सारी बर्ड्स का एक डेटा तैयार किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन फॉर बर्ड्स के नाम से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वहां पे कोर एरियाज के अंदर, पता है ना सबको कोर एरियाज, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके 3 एरियाज होते हैं। एक होता है ट्रांस बफर, एक होता है ट्रांजिशन, एंड लास्ट वन इज कोर। कोर वो होता है जहां पे बिल्कुल जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट पॉसिबल, वहां पे आईएफएस ऑफिसर्स, उनकी फैमिली, स्टाफ वगैरह वो सब रहते हैं। सो यहाँ पर कोर एरियाज जो है टाइगर रिजर्व्स के, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट को बैन कर दिया है। जिम कॉर्बेट हमारे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, जिसने एस्टैब्लिश किया था। फिर बाद में इसका नाम रामगंगा पड़ा, रामगंगा से चेंज करके कॉर्बेट हुआ। कॉर्बेट द पर्सन एक एनवायरमेंटलिस्ट है जिन्होंने इसका पूरा एक हेल्प करा है सारी चीजों को सिक्योर करने में। ओके,
अनुभूति, अनुभूति नेशनल पार्क दिव्यांग जन जितने भी हैं, जितने फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके साथ है ये बनाया जाएगा। हाई चांस पे से क्वेश्चन आ सकता है कि अनुभूति इंक्लूसिव पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है, जगह का नाम पूछ सकता है। नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, विच इज स्पेशली फॉर द डिसेबल्ड पीपल। वहां पे जो जितने भी पार्क्स में स्विंग्स एंड एवरीथिंग फैसिलिटीज विल बी देयर, दैट विल बी अकॉर्डिंग विद दी जो वहां के दिव्यांग है उनके अकॉर्डिंग। सारस का सेंसस किया गया है, सारस जो क्रेन्स होती हैं उनका, ठीक है, यहाँ पर उन क्रेन्स का सेंसस हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि इंक्रीज हुई है खेड़ा मतार तालुका जो एरिया है, जो कि सारस जो है भारत वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड में काम की जाती है। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जबकि एक पहला ऑलरेडी डेवलप्ड है यूपी में नारुग्रा में, 7 फंक्शनल है। उसके बाद और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का एस्टेब्लिश किया जा रहा है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, गोरखपुर विलेज ऑफ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा का याद रखिएगा। ऑलरेडी भारत के अंदर 7 है और 7 की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और उन सब में से सबसे बड़ा जो कैपेसिटी वाला है उसका मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कि कैपेसिटी सबकी सबसे ज्यादा किसकी है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023, 3 मार्च को है, जिसमें वर्ल्ड के फ्लोरा एंड फौना के लिए अवेयरनेस को रेज करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जो कि 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है फ्लोरा फौना डे। नेक्स्ट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि G20 के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो विजिट करके आए थे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क रामसर साइट भी है एंड ये हरियाणा में लोकेटेड है, गुड़गांव के पास। CO2 emissions 2022, ये क्वेश्चन आएगा कि who releases the report of CO2 emissions report? Your answer for the question is International Energy Agency, जो कि बताता है कि CO2 के जो emissions होते हैं वो लेस देन 1% रहे हैं 2022 में। तो ये एक रिपोर्ट के बारे में याद रखिए। ऐसे क्लीन एनर्जी के ऊपर रिपोर्ट आई है। क्लीन एनर्जी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कर्नाटक एंड गुजरात ने टॉप किया है। ये बेसिक बेसिक फैक्ट्स याद करें, डिटेल में नहीं जानना है इनको, क्योंकि डिटेल में तो क्वेश्चन आता नहीं है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही हिट करना है आपको सीधा। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बर्ड का सेंसस करवाया गया तमिलनाडु में। पॉइंट कैलिमर कहाँ पे है? तमिलनाडु में, जो वहां पर बर्ड सेंचुरीज बहुत सारी हैं, वहां पे फेमस है। रामसर साइट भी ये लोकेटेड है, आपने रामसर साइट की लिस्ट पढ़ी होंगी 75, सारी नहीं तो कम से कम जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है उनको तो पढ़ा ही होगा। तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये हम लोगों से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 की, जिसमें दिल्ली की रैंक जो है वो 44 दिखाई गई है, ठीक है। और इंडिया में ही ये काफी ज्यादा है एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब आई डोंट फाइंड कि कोई क्वेश्चन पुट अप होगा इससे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अर्थ आवर, सुना होगा सब लोगों ने। अर्थ आवर जो है यहाँ पर जो है मार्च के लास्ट सैटरडे को किया जाता है, ताकि 8:30 से 9:30 के बीच में हर कोई यहाँ पर अपनी लाइट्स ऑफ करता है। वो बात अलग है, इंडिया में इसको इतनी पॉपुलराइज नहीं किया गया, असल में ये सिडनी से स्टार्ट किया था लाइट्स आउट इवेंट, इंडिया में उतना पॉपुलराइज नहीं है ये इवेंट, तो इसे हम अर्थ आवर कहते हैं। यू शुड नो कि कब कब होता है, इसको स्टार्ट किसने किया था, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही है मिशन अरिकोम्पम। मिशन अरिकोम्पम इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो ट्रैंकुलाइजर शॉट्स है, बेसिकली रॉक टस्कर जितने भी होते हैं एलिफेंट्स, उनको यहाँ पर एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक टीम तैयार की गई है, वो सब चीजें हैं। बेसिक बात है, मिशन अरिकोम्बम जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है हमारे एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट से ये डिफरेंट वाला मिशन है, ऐसा नहीं कि इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट का जैसा कोई बात हो रही है, तो ये बस इसको याद रखिएगा। अरिकोम्पन जो है ये पूरा एक मिशन है, जो कि रोक टस्कर्स जितने भी होते हैं एलिफेंट्स होते हैं, अपने रास्ते में आने वाली वो क्योस मचा देते हैं, राइस के शॉप्स में घुस जाएंगे, तबाही मचा देते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो जो जो उनके रास्ते में राइस शॉप्स आते हैं या जो भी वहां शॉप्स आते हैं उनको बचाया जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको पूरा चेक करने वाला है, ठीक है। जो है उनको मतलब ट्रेन किया जाएगा इन चीजों के लिए भी, तो मिशन का नाम रखा गया इस चीज के लिए। ज्यादातर इसको केरल और कर्नाटका के रीजन में किया जाएगा। एलिफेंट्स, प्रोजेक्ट एलिफेंट है वही चीज, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग, ये इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बने, ये आ सकता है भाई, जैसे लद्दाख वाले से क्वेश्चन आएगा वैसे इससे भी आएगा। गंधमर्दन हिल्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है?
ओडिशा की थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बन चुकी हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गंधामर्दन जो यहाँ पर एक हिल रेंजेस है, लोकेटेड कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हाई चांस है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएगा, या तो लोकेशन पूछ लेगा। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स का मतलब होती है बहुत ही यूनिक है, और इनको जो पावर मिलती है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू ये पावर जनरेट होती है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई थर्ड है, तो इससे पहले की दो कहाँ पे लोग, दो उड़ीसा में कौन कौन सी है? तो देखो भाई, ऑलरेडी दो को मिल चुका है। एक का नाम है भाई नरुसिंहनाथ टेम्पल, और एक है हरिशंकर टेम्पल। तो ये जो दो टेम्पल्स हैं, इनको यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है, जिसमें से ये दो इंपॉर्टेंट है और तीसरी गंधमर्दान हिल्स है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ह्यून सांग जो भारत आए थे ना, चाइनीज पिलग्रिम, बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, ह्यून सांग ने जो है यहाँ पर ये बताया है कि भाई ये जो पूरी साइट है, ये बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट के रूप में बताया था, अपने क्रॉनिकल्स में लिखा भी है उन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ह्यून सांग मेंशंस दीज हिल्स इन हिज क्रॉनिकल्स ऑफ बुद्धिज्म। यस। नेक्स्ट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसको अभी 50 साल कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। बांदीपुर इज लोकेटेड इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरल, तीनों में है, जिसके आसपास आप ये जगह के नाम नोट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा टी को अभी हाल फिलहाल में इंडिया का जीआई टैग नहीं, यूरोप का जीआई टैग मिला है। कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया सी चाय होती है, मैंने खुद भी पी हुई है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इस चाय का। दार्जिलिंग टी को मिला हुआ है भारत का जीआई टैग, सबसे पहला उसी को मिला था 2004 में। लेकिन हिमाचल की कांगड़ा टी को भारत का नहीं, यूरोपियन का मिला है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वाटर बजट मिशन, ये वाला आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए मिशन 5 के E4 इको करके स्टार्ट किया है, यहाँ पर सिडबी ने स्टार्ट किया। सिडबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सांची जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, सांची स्तूप के लिए बहुत फेमस है, वो भारत की पहली फर्स्ट सोलर सिटी के रूप में बनेगी, ये फैक्ट है इसके लिए। हरित सागर, सागर के नाम से हरित समझ लो, ग्रीन पोर्ट, तो मुझे नहीं लगता इसमें क्वेश्चन आएंगे, छोड़ सकते हो। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में लोकेटेड है, जहाँ पे जो है ये बोला है कि भाई इस एरिया का पूरा एक मेजरमेंट तैयार करो, उस एरिया की पूरी एक तरीका तैयार करो, कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ लो सिर्फ। अगला ये पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली मिलेट फेस्टिवल, बिकॉज प्रेजेंट सरकार मिलेट पे बहुत फोकस कर रही है, सो मिलेट को पढ़ के जाना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। तो भाई मिलेट फेस्टिवल अभी भोजपुर में मनाया गया है, बिहार में। ये पूछा जा सकता है कि भाई मिलेट फेस्टिवल कहाँ से निकला। ऐसे ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर की स्कीम है, जिसमें ये बोला गया कि भाई उर्वरक जितने भी रहेंगे उस पे एक ही प्रकार की जो सब्सिडी होगी, सारे हैं यहाँ पर भारत के नाम से सोल्ड किए जाएंगे। उर्वरक जो है डीएपी, एनपीके, जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, कुछ भी होता है, सारी चीजों को एक साथ जो है, फॉस्फोरस है, सारी चीजों है, तो एक ही साथ उनको स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर हुआ? ये रामसर साइट्स के आप पिक्चर देख सकते हो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 75 रामसर साइट है, ये पुराना है, ठीक है, पर वैसे 75 साइट है, ये भी आप पढ़ लोगे बहुत है आपके लिए, मतलब पढ़ के जरूर जाना इस पूरे टॉपिक को। रामसर साइट्स तो देखो बहुत ही जरूरी है, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट भी दे देती हूँ कि अभी जो है रिसेंट जो ऐड हुई है वो मैं बताऊंगी भाई आपको। ये सारी है, काम्पारा लेक उड़ीसा की है, हीराकुड आपको पता है, महानदी वाला पता है आपको, अनूपसा है, और यशवंत सागर, यशवंत सागर जो है मध्य प्रदेश में है। और बाकी सारे आपके तमिलनाडु में, चित्रांगुदी, सचिंद्रतन, बदानूर, कंजीराकुलम, ये सब है। थाने क्रीक, ये थाने आपको पता है महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की शालबग और हाइगम को लोकेट किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में इनको दिया गया है जीआई, सॉरी, रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। पिछली बार भी आया था, आसाम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस वही बन सकता है, ठीक है। अगला है भाई, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है भाई जीआई टैक्स के ऊपर की, पिछले साल में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम जीआई टैक्स किसको दिए गए? केरल को। आपने ये सब करंट अफेयर्स पढ़े हुए, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ, कुछ नहीं है। आप वीडियो को सुनो, कंटेंट पढ़ो, रिवाइज करते जाओ, बस मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको सारा कुछ रिवाइज करवा दूं। तो केरला ने यहाँ पे टॉप किया है जीआई टैग्स में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि जीआई टैग्स केरला के पास ज्यादा है, नो, वैसे सबसे ज्यादा जीआई टैग तो तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, इन सब के पास भी है। लेकिन पिछले साल सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिले हैं? वो केरल है।
डिफरेंस है बातों में, समझ रहे हो? तो ये याद रखना, क्योंकि अभी केरल के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पाइसेस, बीन्स और दालों को दिया गया है, नाम आप पढ़ सकते हो, इन सबको दिया है। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? इसमें ये आप लर्न कर सकते हो कि यूपी को भी जीआई टैग्स काफी सारे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो, अलग ही अभी से हाल फिलहाल में दिए गए हैं। उसके बाद उत्तराखंड को जीआई टैग्स मिले हैं। तो देर इज अ हाई चांस कि इन जीआई टैग्स में से कोई क्वेश्चन आएगा। व्हाट यू कैन डू इज पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल रही है वैसे टेलीग्राम पर, ले पा रहे हो ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो। नहीं ले पा रहे हो कोई इशू नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमको तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, लर्न करवाना है, ताकि आपका पेपर बढ़िया हो जाए, अपने को तो यही मतलब है सिर्फ। ठीक है भाई, तो कर लेना इस चीज को सब लोग। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए। थोड़ा सा लेंथी है वीडियो, इट्स ओके, आप 25-26 मिनट निकाल सकते हैं अपनी करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है। ऐसे ही अब अगले लेक्चर में मैं साइंस एंड टेक्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स करके डेली आप लोगों को वीडियोस मिलते जाएंगे, जिसमें आप डेली कवर अप करोगे कि कहाँ पर क्या चीजें लोकेटेड है, कहाँ पर क्या बना हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है। सारा रिवाइज कर लो एक साथ। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएपीएफ एग्जाम। मिलते हैं हमारे ऐसे ही अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।